जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है मेरी सोल। और मैं आपका दोस्त रोहित। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 16 सोमवार व्रत कथा के बारे में और उससे मिलने वाले फलों के। ये कथा बहुत लंबी है, हम इस कथा को बहुत छोटा करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना शुभ माना जाता है। इस व्रत को ज़्यादातर लड़कियां करती हैं, लेकिन अगर लड़के भी अपनी इच्छा जीवन साथी पाने के लिए दूसरी किसी मनोकामना के लिए करें तो अवश्य पूर्ण होगा। आप किसी भी सोमवार को सुबह नहाने के बाद भगवान शंकर की प्रतिमा के सामने संकल्प लें और अनुष्ठान करें कि आप 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर रहे हैं और इसी के साथ 16 सोमवार की कथा का आरंभ करें। कथा इस प्रकार है कि एक बार जब महादेव पार्वती जी के साथ भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक की अमरावती नगर में पहुंचे। उस नगर में एक राजा था जिसने भगवान शिव का विशाल मंदिर बनवा रखा था। महादेव और देवी पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन देवी पार्वती ने महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती की इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चौसर खेलने बैठ गए। जैसे ही खेल प्रारंभ हुआ, वहाँ उस मंदिर का पुजारी आ गया। तब पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा, हे पुजारी जी, आप यह बताइए कि इस चौसर में किसकी जीत होगी। तो पुजारी ब्राह्मण ने कहा कि देवों के देव महादेव जी इस खेल में विजय प्राप्त करेंगे। परंतु चौसर में शिव जी की पराजय हुई और देवी पार्वती की जीत हुई। तब ब्राह्मण को पार्वती जी ने असत्य बोलने के कारण, झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दिया। फिर महादेव और पार्वती जी उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती जी के शराब के कारण पुजारी कोढ़ी हो गया और नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा को पुजारी के कोढ़ी होने के बारे में बताया तो उस राजा ने उस मंदिर से निकलवा दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को मंदिर में पुजारी बना दिया गया, किंतु कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। काफ़ी समय बीत गया। कुछ दिनों बाद कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारी। अप्सराओं ने उस कोढ़ी पुजारी को देखा और उसकी यह दशा देखकर कारण पूछा। तब पुजारी ने निसंकोच होकर भगवान शिव और पार्वती के चौसर खेलने और पार्वती जी के श्राप देने की सारी कहानी सुनाई। इस स्थिति से उभरने के लिए तब अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार व्रत रखने को कहा। तब पुजारी ने 16 सोमवार की विधि को पूछा। तब अप्सराओं ने कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग बनाए। फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल तथा जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में से एक अंग भगवान शिव को अर्पण करना, एक आप ग्रहण करना। शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुषों और बच्चों में बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाएं तो 17वें दिन 17वें सोमवार को एक पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना। फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ी शरीर को ठीक कर देंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अप्सराओं की ये बात सुनकर पुजारी को बताई गई इतनी सारी बातें। फिर उसके बाद अप्सरा ये कहकर स्वर्गलोक की ओर चली गई। तब पुजारी ने अप्सराओं की कथा अनुसार 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया और वह स्वस्थ हो गया। और राजा यह जानकर फिर उसे मंदिर का पुजारी बना दिया। वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता हुआ आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। अब कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए देवताओं के देव महादेव और पार्वती उस मंदिर में पधारे। पुजारी को स्वस्थ अवस्था में देखकर देवी पार्वती ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तब पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की कथा की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से 16 सोमवार की व्रत की विधि पूछी। तब पार्वती जी ने उन दिनों अपना स्वयं 16 सोमवार का व्रत रखने का प्रारंभ किया। पार्वती जी ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होने कर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय को वापस लाने के लिए अनेक उपाय किए थे, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। तब 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। सचमुच में व्रत समापन के बाद तीसरे दिन
कार्तिकेय उनके पास लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती से पूछा था, हे माता, आपने ऐसा क्या उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई थी। अब इधर कार्तिकेय भी अपने मित्र ब्रह्मदत्त के प्रदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। अपने मित्र को वापस लौट आने के लिए कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, और जैसे ही व्रत समापन हुआ कुछ दिनों बाद उनका मित्र लौट आया। ब्राह्मण मित्र ने कार्तिकेय से कहा, हे प्रिय मित्र, तुमने ऐसा क्या उपाय किया था जिससे प्रदेश में मेरे विचार एकदम चेंज हो गए, एकदम परिवर्तित हो गए, और मैं तुम्हारे पास याद करता हुआ लौट आया। तब कार्तिकेय ने बताया, मैंने मित्र 16 सोमवार के व्रत कथा विधि के बारे में बताया। तब ब्राह्मण मित्र ने व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ, और तब उसने भी व्रत किया। ब्रह्मा मित्र ने व्रत करने के समापन के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकला। वहाँ नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। वहाँ पर राजा ने एक प्रतिज्ञा की थी कि यह हथिनी जिस किसी के भी गले में ये माला डालेगी, मैं उसको अपनी पुत्री के साथ विवाह करूँगा। तब ब्राह्मण दत्ता भी उत्सुकतावश उस महल में चले गए। वहाँ देखा तो उस स्वयंवर में बहुत राज्यों के राजा बैठे थे, लेकिन सजी धजी हथनी ने के सूंड में जो जयमाला थी उसने जाकर ब्रह्मदत्ता गले में डाल दी। अब फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। अब एक दिन ब्राह्मण ब्रह्मदत्त की पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत की कथा बताई, और तब उसके बाद उसकी पत्नी ने भी 16 सोमवार की कथा जानकर उसने भी व्रत रखा पुत्र प्राप्ति के लिए। और भगवान शिव की अनुकंपा से उस राजकुमारी के घर में एक सुंदर सुशील पुत्र पैदा हुआ, और उस पुत्र का नाम उन्होंने गोपाल रखा। अब एक दिन गोपाल ने पूछा, हे माता, मैं आपके घर में ही क्यों जन्म लिया, इसका क्या कारण है। तब माता गुंजन ने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी। तब व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया। जब गोपाल 16 वर्ष का हो गया तब उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। अब व्रत समापन के बाद गोपाल जब घूमने के लिए पास के नगर में गया, वहाँ के बूढ़े राजा के ने गोपाल को पसंद किया। बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री राजकुमारी मंगला का विवाह गोपाल के साथ कर दिया। इस प्रकार 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद वो बूढ़ा राजा का निधन हो गया, और गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा भी पूर्ण हो गई, और राजा बनने के बाद वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा।